नमस्कार दोस्तों, आप सबका एसपी सेशन में स्वागत है। तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो चलिए, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये मैं अभी बताने वाला हूँ कि ये जो मैंने दो इक्वेशन यहाँ पे लिखे हैं, ये दोनों के दोनों इक्वेशन यहाँ पे लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों लीनियर इक्वेशन नहीं है? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। उसका फॉर्म है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये हुआ उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। और जब तक ये इक्वेशन दोनों के दोनों ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आते, तब तक हम उसे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स नहीं बोल सकते। तो सबसे पहले हमें वो यहाँ पे लाने पड़ेंगे। अभी मान लेते हैं यहाँ पे ये जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x माइनस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 1/y इज इक्वल टू 15 इस तरीके से हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका 1x और 1y। तो इसकी जगह पे हम किसी एक नंबर का वेरिएबल, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो वेरिएबल है ये यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा। कोई भी वेरिएबल ए से लेकर जेड तक यहाँ पे हम सपोज कर सकते हैं। उसी तरह से हम सेकंड एग्जांपल भी देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है 8/x, राइट। उसे भी इस तरह से लिखते हैं हम 8 मल्टीप्लाई बाय 1/x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1/y इज इक्वल टू 77। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका 1/x 1/y, तो यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे सपोज 1/x इज इक्वल टू, हम इसे यम मानते हैं, और यहाँ पे 1/y को हम यन मानते हैं। इस तरह से हमें सपोज करना पड़ेगा और ये पुट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ये डालते हैं, वहां पे बोलो क्या बन जाएगा ये। अगर हम 1/x की जगह पे यम लेते, 1/y की जगह पे यन लेते हैं, तो बताओ ये हो गया आपका 8, यहाँ पे यम 8m, सॉरी फर्स्ट लिखना भूल गया मैं, 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1 ही मानता हूं, जान लो। यहाँ पे मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे सेकंड हम सॉल्व करते हैं। क्या है सेकंड? 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by इज इक्वल टू c इस फॉर्म में आ गया। तो इसे अभी हम सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन बन गए, तो यहाँ पे अभी हम एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। तो आपने अगर इसे देखा होगा तो आपके समझ में आया होगा कि ये 3 है n और ये 5n। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल और नंबर सेम करने हैं, और यहाँ पे हमें अपोजिट साइन ऑलरेडी मिल चुकी है। तो देखते हैं, इस 5 से मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 1 5 से, और इस 3 से मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इनसे वो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। ये हमने पिछले एग्जांपल्स में देखे हैं, इसलिए ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम डायरेक्ट। 5 2 जा, यहाँ पे बन गया 10m माइनस 5 3 जा 15n इज इक्वल टू 5 15 जा 75। इसे मानते इक्वेशन नंबर 3। उसी तरह से 3 से 24m प्लस 5 3 जा 15n इज इक्वल टू 77 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, 2 गया कैरी, 3 7 21 और 2 23, ये बन गया 231। इसे मानते हम इक्वेशन नंबर 4। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। अभी
तो यहाँ पे हमें सेम नंबर्स भी मिल गए और डिफरेंट यहाँ पे साइन भी मिल गए। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन। क्या करने वाले, एडिशन। तो एडिशन करते वक्त यहाँ पे तो प्लस माइनस वी गेट कैंसर। तो हमें मिल गया यहाँ पे 34, यहाँ पे लिख लेते हैं हम तरीके से 34m इज इक्वल टू, बताओ मुझे, 5 में 1 मिल गया 6, 7 में 10, ये बन गया 1 3, तो बन गया हमारे यम 34m इज इक्वल टू 306। तो क्या होगा बच्चों, ये यम यहीं पे रहेगा, 306 डिवाइड बाय 34 हम यहाँ से 2 से काट लेते हैं उसे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 3 जा, तो ये नंबर 17 9 जा यहाँ पे 153। यम इज इक्वल टू बन गया यहाँ पे यम इज इक्वल टू 9। तो इसे पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हम पुट इन इक्वेशन यम करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं अभी यम इज इक्वल टू 9 पुट इन इक्वेशन 1 में डालते हैं। तो पुट इन इक्वेशन यम 1, ये इक्वेशन यम क्या है, 1 क्या है, 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15। तो बताइए मुझे अभी 2 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 3n इज इक्वल टू 15। तो 9 टू जा 18 माइनस 3n इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 15। तो ये बन जाएगा माइनस 3n इज इक्वल टू 15। यहाँ पे क्या है, प्लस है, वहां पे जाके माइनस 18। तो अभी नेक्स्ट यहाँ पे 15 में से 18 नहीं जाते, 18 में से 15 गए तो माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3n, माइनस 3n इज कांस्टेंट, माइनस 3, ये वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेगा, तो ये बन गया 3। अभी 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, माइनस माइनस वी गेट कैंसिल, n इज इक्वल टू आंसर इज 1, n इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास m की भी वैल्यूज मिल चुकी है और n की भी मिल चुकी है। लेकिन हमने सपोज किया था, यहाँ पे क्या सपोज किया था कि हमने m इज इक्वल टू, क्या सपोज किया था बच्चों, m इज इक्वल टू 1 अपॉन x, 1 अपॉन x एंड n इज इक्वल टू n 1 अपॉन y। तो हम उनकी वैल्यूज डालते हैं। तो बताइए मुझे 1 अपॉन x इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, 9, ये आ गया आपका 9। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन y इज इक्वल टू n की वैल्यू 1। तो हम इसे सॉल्व करते हैं तो आपको मालूम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसा आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, 9 1 जा, यहाँ पे देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 9x, क्या बन गया 9x। तो बताइए मुझे 9x, 1 1 जा 1, 9x इज इक्वल टू 1। तो ये x यहीं पे रहेगा और ये जो 1 है ये यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई है, वहां पे जाके डिवाइड बन जाएगा। ये आगे फर्स्ट वैल्यू आपकी 1 अपॉन 9। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम करेंगे। यहाँ पे बताइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय y, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय 1, 1 1 जा 1 इज इक्वल टू y, 1 इज इक्वल टू y। तो आंसर आएगा y इज इक्वल टू 1। तो ये हम कहीं से बॉक्स कर देते हैं। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं x एंड y की वैल्यूज यहाँ पे लिख सकते, बोल सकते सॉल्यूशन ऑफ द x एंड y इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 और 1। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें मिल चुका है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इसे मान सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता यहाँ पे, तो आगे जाके मानेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं इसे 10 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x प्लस y प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू आ गया 4। तो उसी तरह से यहाँ पे लिख सकते 15 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x प्लस y माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू -2। तो
तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई, इन्हें हमें क्या करना है, सपोज करना है, इसे हमें लीनियर इक्वेशंस में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सपोज, देखिए सपोज 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू ए और 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू बी। तो a की जगह 1/x प्लस वाई की जगह पे a डालेंगे और 1/x माइनस वाई की जगह पे b डालेंगे। तो देखिए अभी ये बन गया 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। इसे हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद ये बन गया 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना लिए। यहाँ पे ये बन गए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हर वक्त की तरह ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बन है, तो यहाँ पे हम इलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। तो इस 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को और इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। तो देखिए ये हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 5 जा 50 a प्लस 5 2 जा 10b इज 5 4 जा 20। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। और 2 से 15 2 जा 30a माइनस 5 2 जा 10b इज इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस 4। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे हमें दोनों चीजें मिल गई, यहाँ पे सेम नंबर भी मिल गया और डिफरेंट साइन भी मिल गया। तो हम डायरेक्ट इसे क्या कर सकते हैं, अभी एडिशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एडिशन। अगर हमें यहाँ पे डिफरेंट साइन नहीं मिलता है तो हमें करना पड़ता है सब्सट्रैक्शन, और हमें अगर डिफरेंट साइन मिल जाता है तो हमें डायरेक्ट वहां पे एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताइए बच्चों 10b कैंसल, यहाँ पे क्या होगा 50a प्लस 30 तो कितना 80a इज इक्वल टू 20 में से 4 जाएंगे तो 16। तो a इज इक्वल टू 16, ये 80 वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अभी बताइए मुझे 16 1 जा 16 16 5 जा, तो आंसर आ गया हमारा ये इज इक्वल टू 1/5। ये पुट इन इक्वेशन 1। तो यहां पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1 में डालेंगे इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। तो बताइए 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। तो बताइए 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। तो हम यहां पे लिखते हैं ऊपर, ये 2b यहीं पे रहेगा इज इक्वल टू 4। तो ये प्लस है वहां पे जाके माइनस हो जाएगा। अभी 2b इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 2 अपॉन ये मल्टीप्लाई वहां पे जाके डिवाइड 2 1 जा 2 2 1 जा 2 b इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 1। तो इसे क्या करते हैं हम यहाँ पे ब्रैकेट करते हैं। तो ब्रैकेट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास a की भी वैल्यूज आ गई और b की भी वैल्यूज आ गई। तो हमने सपोज क्या किया था, यहाँ पे सपोज किया था a इज इक्वल टू 1/x प्लस y। तो बताइए, और b इज इक्वल टू 1/x माइनस y। तो दोनों की वैल्यूज डालते हैं। a की वैल्यू क्या है 1/5 इज इक्वल टू 1/x प्लस y, और b की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1/x माइनस y, x माइनस y। तो यहाँ पे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों
कि अगर इससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे बन गया ये, अगर 1 मान लेते हैं हम, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू 1, तो बताइए मुझे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यूज हमें मिल गई, x प्लस वाई और यहाँ पे x माइनस वाई। तो इसका पे ये एक इक्वेशन बन गया और ये दूसरा इक्वेशन बन गया, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसे मैं मानता हूं इक्वेशन नंबर 5, और ये बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसे मानता हूं मैं इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ पे आगे जो इक्वेशंस आते हैं वैल्यू डालने के बाद वो बड़े इजी होते हैं, वो सेम नंबर्स भी होते हैं, सेम वेरिएबल भी होते हैं और डिफरेंट साइन भी होते हैं, इसलिए कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें करना है एडिशन, क्या करना है, एडिशन। तो बताइए मुझे, यहाँ पे प्लस माइनस कैंसल, यह बन गया 2x इज इक्वल टू, ये बन गया 6x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, तो बताइए 2 1 जा 2 और 2 3 जा, x इज इक्वल टू बन गया 3, तो ये आ गई x की वैल्यू, ये पुट इन इक्वेशन 5, ये पुट इन इक्वेशन 5, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 5, क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 3, तो बताइए इक्वेशन क्या है, 5x प्लस y इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूं अभी। तो बताइए x की वैल्यू आ गई 3, तो ये बन गया आपका 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5, ये प्लस है वहां पे जाके माइनस, तो y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, तो लास्ट में आप लिख सकते हैं द सॉल्यूशंस ऑफ द x एंड y, यहाँ पे x एंड y क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल is x and y इज इक्वल टू a की वैल्यू, x की वैल्यू 3 और ये हो गया 2, तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसे हम करते हैं लास्ट में ब्रैकेट। तो आप इसे लिखना चाहे तो लिख लो और चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है बहुत इजी है, इसी तरह से पिछले क्वेश्चंस की तरह, तो वो आपको होमवर्क में करना है, अगर उसमें कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में लिखिए। तो अब हम चलते आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन मिल चुका है हमें, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 लिया तो भी चलता है, नहीं लिया तो भी चलता है, मैं यहाँ पे ले लेता हूं। तो यहाँ पे हम अगर इसे लिखते वक्त इस तरह से लिखेंगे तो एक स्टेप बढ़ जाती है मेरी, मैं यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूं। अगर हम यहाँ पे जान दो, मैं लिख के देता हूं, तो बताइए मुझे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। अगर यहाँ पे 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3x प्लस वाई, इस तरह से हम लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 8। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि हमने जो यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे 1 अपॉन 2 लिखा है, 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 अपॉन 3x माइनस वाई, तो इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे हम सपोज करते हैं। तो सपोज करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सपोज, यहाँ पे सपोज यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया था, अभी मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पे मैंने गलती से। सपोज या a इज इक्वल टू 1/3x प्लस वाई, b इज इक्वल टू 1/3x माइनस वाई। तो इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सपोज यहाँ पे ले लिया, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए क्या बन जाएगा, 1 यहाँ पे 1 बन जाएगा, a प्लस वाई सॉरी a प्लस b इज इक्वल टू 3/4। कैसे? तो अगर हम a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू a और 1 मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b, तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। उसी तरह से यहाँ पे 1/2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाय a तो बन जाएगा a/2 हम डायरेक्ट लिख लेते हैं a/2 प्लस यहाँ पे b/2। अगर इसे हम दोनों साइड में 2 से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, देखो a/2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस b/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2। तो बताइए 2 1 जा 2, 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 2 4 जा, तो 1/4 ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 4। तो नीचे हम दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं, a प्लस b इज इक्वल टू 3/4, a माइनस b इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे हमारे पास सेम नंबर भी है और डिफरेंट साइन भी है, तो यहाँ पे हम करते हैं एडिशन। तो एडिशन करते वक्त यहाँ पे b कैंसल, 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे ये दोनों की क्या करनी पड़ेगी, एडिशन करनी पड़ेगी। तो ये बन गया 3/4 प्लस 1/4। तो 3 प्लस 1 हमारा हो गया 4 और ये बन गया 4, 4 1 जा 4, तो आंसर आ गया 1। यहाँ पे आंसर आ गया 1। तो आगे लिख लेते हैं तरीके से, 2a इज इक्वल टू 1, ये इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे हमारी a की वैल्यू आ गई। तो आगे पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, a प्लस b इज इक्वल टू 3/4। a की वैल्यू 1/2 प्लस b एज इट इज 3/4। b कांस्टेंट 3/4, ये वहां पे जाके माइनस 1/2 बन जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, 2 2 जा और यहाँ पे भी 2, तो बन गया 3 माइनस 2/4 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे a की और b की दोनों की वैल्यूज हमें मिल चुकी है यहाँ पे। तो अभी मुझे बताओ, हमने a और b क्या सपोज किया था, तो ये सपोज किया था हमने a इज इक्वल टू 1 यहाँ पे 3x प्लस वाई, और b इज इक्वल टू सपोज किया था 1/3x माइनस वाई। दोनों की वैल्यूज यहाँ पे ऐड कर देते हैं। a इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1/2 इज इक्वल टू 1/3x प्लस वाई। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये बन गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2। इससे हम मानते हैं इक्वेशन नंबर, ये बन गया 4 5, इक्वेशन नंबर 5। तो उसके बाद नेक्स्ट, हाँ इसकी भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, b इज इक्वल टू बताइए मुझे, b इज इक्वल टू 1/3x माइनस वाई। b की वैल्यू है 1/4 इज इक्वल टू 1/3x माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे तरीके से लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं।
इज इक्वल टू 2, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सेम नंबर है लेकिन सेम वेरिएबल नहीं है, तो सेम वेरिएबल को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, हाँ सॉरी यहाँ पे है प्लस माइनस, यहाँ पे डायरेक्ट हम कैंसल कर सकते हैं, और ये 3 2 6x इज इक्वल टू कितना 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 6, x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1। और अभी हमें पुट इन इक्वेशन, ये x की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, हमें किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 5 क्या है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 3 1 जा 3 प्लस y इज इक्वल टू 2, तो y इज कांस्टेंट 2, ये वो वहां पे जाके -3, y इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे दोनों वैल्यूज हमारी यहाँ पे मिल चुकी है हमें। तो ये एग्जांपल इस तरह से सॉल्व करना है, बहुत ही, तो आप इसे राइट कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट निकाल ले सकते हो। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी थी, तो इसे आपको प्रैक्टिस करना है, और आपको अगर इसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल चाहिए होंगे तो मुझे आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपको और एग्जाम्पल्स आपके प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। तो अभी हम नेक्स्ट सेशन में 1.5 जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम है उसके तरफ हम जाने वाले